शांति। आज 27 मार्च 2024 के साकार महावाक्य। मीठे बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। आज का प्रश्न है, जो आत्माएं अपनी देवी देवता घराने की होगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर देते हैं बाबा, उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष से बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्म अभिमानी भव। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह भी जानते हो परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो। उनका यह है अंतिम जन्म। मुझे आना भी इसमें ही होता है। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उनको ही बताता हो। तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही तुमको बताता हूँ। पहले पहले तुम यह देवी देवता थे, अब यह बनने लिए फिर पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अब आप कहते हैं, मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह है राइट, बाकी जो कुछ तुमने सुना है वह है रोंग। मुझे कहते हैं ट्रूथ, सत्य बोलने वाला। मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूँ। कहा जाता है, सच तो पिठो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। यह है ज्ञान डांस। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं, मुरली बजाई, रास किया। वह है सचखंड के मालिक, लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन? सचखंड की स्थापना करने वाला कौन? वह है सचखंड, यह है झूठखंड। भारत सचखंड था जब इन्हें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय और कोई खंड नहीं था। मनुष्य यह नहीं जानते थे कि स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाप समझाते हैं, तुम उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो पड़े हो। अब तुमको बाप आकर सुलटा बनाते हैं। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है भगवान। इस समय सब भक्ति में है। जो भी शास्त्र आती है सब है भक्ति मार्ग के। यह गीत गाना आदि सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में भजन होता नहीं। तुम जानते हो हमको आवाज से परे जाना है, वापस जाना है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। यह भी भक्ति मार्ग है। कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर
ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो। जो ईश्वर कहते हैं वह राइट है। बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते हैं। तुम कितने समझदार थे, अब कितना बेसमझ बन पड़े हो। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हो। यहाँ का जो होगा उनको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ वालों को मीठा लगेगा। यह बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे। बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया। गुरु भी बहुत किए। बाप ने कहा, यह सब भक्ति मार्ग के गुरु है। ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूँ। ज्ञान जब मेरे से सुनी तब उनको ज्ञानी कह सकते हैं। बाकी सब है भक्त, श्रीमत ही श्रेष्ठ है। बाकी सब है मनुष्य मत, यह है ईश्वरीय मत। वह है रावण मत, यह है भगवान की मत। भगवानुवाच, तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं। माला में ऊपर फूल होता है। फिर मेरो नाम भी है आदम बीबी। तुम कहेंगे मम्मा बाबा, आदि देव और आदि देवी। यह है संगम के संगम युग ही सबसे उत्तम है। जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है। तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है, यह भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं, यह सब है झूठी बातें। झूठी माया, झूठी काया कहा जाता है। सच्ची सच्ची है ही नहीं दुनिया, यह है झूठ खंड। फिर झूठ खंड को सच खंड बनाना बाप का ही काम है। बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में जो कुछ पढ़ा है वह सब भूलो। यह है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। वो तो सिर्फ घर बार छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। क्यों का सवाल नहीं उठता। यह तो बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, ऐसा ऐसा होता है। और जो भी धर्म वाले हैं वह स्वर्ग में आ सकते। बौद्ध डिनास्टी, क्रिश्चियन डिनास्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आते हैं। वह पीछे आते हैं। पहले पहले है डीटी डिनास्टी, फिर इब्राहिम, बुद्ध क्राइस्ट आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के यह डीटी डिनास्टी स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं, कोई भी आत्मा आती तो गर्भ में ही है। छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ। शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता, ना वह गर्भ से जन्म लेता है। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया। बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं। जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे। गर्भ में तो जरूर जाएंगे। बुद्ध धर्म एक ने ही स्थापन किया। फिर उनके पीछे और आते गए।
फिर वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते हैं तो फिर राजाई चलती है। बुद्धियों का भी राज्य था। बाप समझाते हैं, यह सब पीछे आते हैं। उनको गुरु नहीं कहा जाता है। गुरु होता है एक, वह तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाते हैं। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था। फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति। बाबा कहते हैं, बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था। फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो। वैसे वह फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा काहे की, ज्ञान तो उसमें प्रायलोप हो जाता है। बाप ज्ञान देते हैं गति सदगति के लिए। वह गर्भ में नहीं आते, इसमें बैठे हैं, इनका दूसरा नाम नहीं। औरों के शरीरों का नाम है। यह है ही परम आत्मा। यह ज्ञान का सागर है। यह ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलता है। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हो। बाकी दूसरे सब है बाई प्लॉट। वह 84 जन्मे भी नहीं लेते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे अब तुम देही अभिमानी बनो। वहां भी समझते हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। दुख की बात नहीं, विकारों की बात नहीं। विकार होते हैं रावण राज्य में। वह है निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं है। कल भी पहले मिसल जो मानते हैं वही बदे पाते हैं। जो नहीं मानते हैं वह नहीं पाते हैं। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है। सतयुग में कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अथा मिल जाता है। यह बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारी जमीन पर नहीं रहते हैं। मीठी नदियां जहाँ थी वहाँ देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे। एक एक को बहुत जमीनी होती है दिखाते हैं। सुबह सुदामा ने दी मुट्ठी चावल दिए। सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ है। अब वह कोई भिखारी है क्या? ईश्वर तो दाता है, समझते हैं। ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले। अपना धन खर्च करते हो, फिर राजाई भी तुम ही लेते हो। बाप कहते हैं, मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूँ। मेरा परिचय कोई को है नहीं, ना मैं किस तन में आता हूँ। मैं आता ही एक बार हूँ, जब पतित दुनिया को चेंज करना है। मैं हूँ ही पतित पावन। मेरा पाठ ही संगम युग पर है। सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूँ। तुमको यह थोड़े ही पता पड़ता है कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश होता है। तुमको यह पता ही नहीं पड़ता है कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश होता है।
श्री कृष्ण की तिथि तारीख मिनट घड़ियां लिखते हैं, इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते। यह ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा, कशिश से होती है, इसमें तो कट चढ़ी हुई थी। जब परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे। कोई भी तुमने परवाह नहीं की। बाप कहते हैं मैं तो संपूर्ण पवित्र हूँ। तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है, अब वह कैसे निकले। ड्रामा में सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह बहुत गूढ़ बात है। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बिगर उनको कोई देख ना सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो, हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है आटे में नमक, जैसे भगवान वाच अक्सर राइट है। फिर श्री कृष्ण कहने से रोग हो जाता है। मन मना भाव अक्सर ठीक है, परंतु अर्थ नहीं समझते। माँ में कम अक्सर राइट है। यह है गीता का एक यह है गीता का एपक यथार्थ युग। भगवान इस समय ही इस रथ में आते हैं। उन्होंने दिखाया है घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण बैठा है। अब कहाँ भगवान का यह रथ, कहाँ घोड़ा गाड़ी। सब कुछ भी समझते नहीं, कुछ भी समझते नहीं। यह बेहद के बाप का घर है। बाप सब आत्माओं बच्चों को 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देते हैं। यह भी अनादि अविनाशी बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ कह नहीं सकते। चक्रे फिरता ही रहता है। इस संगम का तो किसको मालूम ही नहीं। बाप बतलाते हैं, यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, आधा में अर्थात 2500 वर्ष में, बाकी और सब धर्म। तुम जानते हो, सतयुग में है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। तुम अभी योग बल से विश्व के राजे लेते हो। क्रिश्चियन लोग खुद ही समझते हैं, हमको कोई प्रेर रहा है, जो हम विनाश के लिए यह सब कुछ बनाते हैं। कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। बाप कहते हैं, मैं हेवन स्थापन करने आया हूँ, बाकी विनाश तो यह करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी माता पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों के भी मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, बेहद का वैरागी बन। जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा व सुना है वह सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उनके श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा पॉइंट है, जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, उस पर कोई कट नहीं, ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पाठधारी का एक्यूरेट पाठ है। इस गूढ़ रहस्य को भी समझकर चलना है। आज का वरदान है, हमारे सतगुरु जी हमें आज का वरदान दे रहे हैं। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले
सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सर्वशक्तियाँ बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप बालक को सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्मे होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे देता है। तो एक द्वारा यह डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरी कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। हम सबके अति स्नेही बाप दादा के दिल पर राज्य करने वाले, अपने जीवन व कर्तव्यों द्वारा गुणगान करने वाले, सदा विदेही स्थिति में रहे ट्रस्टी बन यज्ञ रक्षक बनने और बनाने वाले दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। वे 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतन वासी बनी। उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं सदा हम सबके कानों में गूंजती रहती है। पहला, अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म कर दो। दूसरा, अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ ना जाए। तीसरा, दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो, मां समान पालना दो। चौथा, अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। चौथा, पर चिंतन व नफरत के निगाह को खत्म कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। छठा, खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो। सातवां, किसी की गलती चित पर ना हो, चित साफ रखो तो चैन से रहेंगे। आठवां, तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति न हो। नौवां, अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो। साधारण बोलने व सुनने की आदत न हो। 10वां, अपनी सतोगुणी दृष्टि वृत्ति द्वारा आपस में सतोगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। 11वां, अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियाँ सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया हमारे मीठे प्यारे बाप दादा का, मीठे टीचर जी व मीठे सतगुरु जी का। आपका बेहद का शुक्रिया। ओम शांति।